नमस्कार साथियों। तो यहाँ पे आप बीपीएससी टीआरई 2 कंप्यूटर साइंस का जो कि मैंने सर्वे कटअप जो किया था या ये गूगल फॉर्म के थ्रू, इसका आप यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट देख सकते हो। तो काफ़ी लोगों का सवाल था कि आखिर कितनी एंट्री आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार लोगों का जो इंटरेस्ट है वो सर्वे की तरफ उतना नहीं है जितना कि टीआरई 1 में था, क्योंकि इस बार कैंडिडेट जो भी पार्टिसिपेट किए हैं उनका स्ट्रगल काफ़ी कम रहा है। पिछली बार क्या हुआ था कि 2019 में स्टेट का एग्जाम हुआ था और वो एग्जाम खिंचता खिंचता 2023 तक चला आया और फिर से जाके बीपीएससी ने एंट्री मारी, तब जाके फिर से एग्जाम होता है। बट इस बार तुरंत स्टेट का एग्जाम 2023 में होता है और उसके बाद तुरंत फिर बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम हो जाता है। इसलिए लोगों को उतना पता नहीं है कि इस तरह का सर्वे भी ये कंप्यूटर साइंस या फिर बाकी सब्जेक्ट का यूट्यूब पे होता आया है। तो इस बार मैं देख रहा हूँ कि पिछली बार जैसा कि हमारे सर्वे में अगर बात करें तो पिछली बार जो 2019 वाला जो एसटीईटी हुआ था उसमें लगभग 17,000 के अराउंड कंप्यूटर साइंस में लोग क्वालिफाई किए थे, जिसमें कि सीटों की संख्या लगभग 8395 थी। मैं खुद बीपीएससी टीआरई में 1 में सेलेक्टेड कंप्यूटर साइंस में हूं, तो मैं आपको इस पूरे एनालिसिस का एक बेहतर जो है वो मैं आपको यहाँ पे पूरा डाटा दिखाऊंगा और इससे एक एनालिसिस जो भी मैं करूंगा वो लगभग थोड़ा आपको सही मिलेगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जब हमारे पास सैंपल जब आया था वो लगभग 1300-1400 लोगों का था, तो वहाँ पे अंदाजा लगाना आसान हो रहा था। बट यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास जो सीटों की संख्या जिस हिसाब से है लगभग यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप अपने स्क्रीन पे देखोगे। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा एक पेन ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे, इसको मैं जूम भी कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1142 सीटें हैं। शुरू में ये जब सीटें टीआरई 2 में आई थी उस टाइम यहाँ पे सीटें मात्र 172 था, बट बाद में सीटों को रिवाइड किया गया और जहाँ जहाँ सीटें खाली रह गई थी, क्योंकि हुआ ये था कि 8395 सीटें तो टीआरई 1 में थी, बट रिजल्ट जो आया था यानी कि जो कैटेगरी वाइज जिस टाइप से रिजल्ट आया था वो वहाँ पे आप वहाँ पे 7328 के करीब रिजल्ट था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो 7328 यानी कि 1000 सीटें वहाँ खाली रह गई। तो ज़्यादातर जो सीटें हैं वो तब खाली रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो एससी कैटेगरी में सीटें खाली रह गई थी और बाकी यहाँ पे, तो इस वजह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एससी में यहाँ पे सीट का जो ट्रांसफर हुआ है 642 सीट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बाकी अगर आप देखो तो यूआर में आपको 242 दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ सीटें आई थी। फिर बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग। आपके दिमाग में होगा कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी जो बिहार में आई, क्या उसका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिला है? तो वो 172 सीटों पर ही बस आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि जब ये सीटें ट्रांसफर हुई हैं, जो टीआरई 1 की जो बची सीटें रह गई थी, जो सीटें यहाँ पे ट्रांसफर हुई है उन सीटों को बस सीधे कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 1142 का आप उस तरह से निकालोगे परसेंटेज वाइज तो आपको ये डाटा मिलेगा। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि यही सीटों का आंकड़ा है और यही इसी सीटों पर जो सिलेक्शन है वो होना है। तो चलिए हम इन सब चीज़ों को मैंने एक चार्ट में भी रखा है। सबसे पहले मैं आपको गूगल का जो हमने सर्वे किया था वहाँ पे हम चलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ डाटा को देखना होगा, जैसा कि हमने अपने सर्वे के सीट में जो ऑप्शन डाला था वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी था कि आप बिहार स्टेट परीक्षा को आपने कब पास किया। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टेट 2011, स्टेट 2019, स्टेट 2023। इस बार 11 वाले का अगर आप यहाँ पे देखो, एक छोटा सा यहाँ पे बस एक लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया है हमारे सर्वे में। बाकी अगर आप देखो तो 70% लोग हैं, यानी कि इस बार जो टीआरई 2 में जो भी लोग बैठे हैं सीएस में 70% ऐसे हैं जो कि स्टेट 2023 वाले हैं, यानी 70% उनका संख्या है। 30% जो संख्या है वो स्टेट 19 वाले भी हैं, यानी कि उनका स्टेट 19 में नहीं हुआ था तो उन्होंने फिर से ही एग्जाम दिया है। तो 70-30 का यहाँ पे रेशियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कैटेगरी वाइज अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो शेयर है ये आप देख सकते हो 27.5, यानी कि बीसी कैटेगरी का सबसे बड़ा शेयर है 27.5। ये अगर ये नंबर जब अगर यहाँ पे आपको भले ही 244 का एंट्री दिख रहा है, बट ये नंबर अगर बड़ा भी होता है तो आपको परसेंटेज में आपको यही दिखेगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी देखा है, मैंने कई बार इस तरह के सर्वे किए हैं तो मैंने देखा है जो अगर सैंपल साइज छोटा हो फिर भी परसेंटेज लगभग वही रहता है। और अगर इसके सामने अगर आप एक जीरो और लगा दो, यानी कि अगर ये 2440 भी होता फिर भी आपको परसेंटेज में कुछ इस तरह का ही दिखता। तो यानी कि परसेंटेज में ज़्यादा नहीं 1-2% का अप एंड डाउन होते हैं। तो मैं यही आपको कहूँगा कि आपको इस डाटा को, ये जो डाटा आपके सामने दिख रहा है इसको आपको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीसी का शेयर सबसे बड़ा है जो कि 27.5% का है। उसके बाद ईबीसी का है 21.3, उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का है 15.6, उसके बाद आप देख सकते हो जनरल का। यानी कि आप एक चीज देख सकते हो, पिछली टीआरई 1 में भी दिखने को मिला था कि जनरल से ज्यादातर लोग ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट हुए हैं। यानी कि ईडब्ल्यूएस में जो अब जो जनरल में जो कंपटीशन है वो
हाई तो हो ही रहा है, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस में भी कंपटीशन अब हाई हो रहा है। जैसा कि शुरू में होता था कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस पे भी है, तो इनका जो जो पार्टिसिपेंट था वो कम होता था, बट अब क्या हो रहा है, ये जनरल से ज़्यादा हो जा रहा है। ये पिछली बार टीआरई 1 में भी जो मैंने लगभग 1300-1400 लोगों का डाटा इकट्ठा किया था तब गूगल फॉर्म सर्वे के थ्रू, उस टाइम भी आपको अगर आप मेरे पुराने के वीडियो में देखोगे तो वहाँ भी जनरल से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस वाले थे। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एससी मेल का, तो यहाँ पे 6.6%, जनरल फीमेल का 4.1। अगर आप टीआरई 1 वाला देखोगे तो वहाँ पे भी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है जनरल फीमेल का 4-5% के अराउंड ही वहाँ भी था, और यहाँ भी आपको 4-5% के अराउंड यहाँ पे दिख रहा है। बाकी यहाँ पे बीसी फीमेल का भी 4.1 ही है। उसके बाद अगर आप आओगे ईडब्ल्यूएस फीमेल में भी 4.9, यानी कि यहाँ भी अगर आप फीमेल में भी देखो तो यहाँ पे जनरल फीमेल में 4.9 है और ये 5% ईडब्ल्यूएस फीमेल में। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा जनरल फीमेल में से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपको ये आंकड़ा दिख रहा है। तो ये परसेंटेज मेरा दिखाने का बस ये था कि अगर आप ये देखो कि टीआरई जो ये स्टेट जो 2023 हुआ है उसमें सीएस वाले जो पास हुए हैं वो 10,000 के अराउंड ही हुए हैं, जबकि टीआरई जब ये स्टेट 19 में हुआ था तो उस टाइम 17,000 का रिजल्ट हुआ था। यानी कि ये जो आपको उस टाइम 17,000 का हुआ था, इस बार बस 10,000 के समथिंग, यानी 10-10,500 का ही रिजल्ट हुआ है। और अगर मैं बात करूं, ये आप जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे स्टेट जो यहाँ पे अगर मान लो ये 10,000 वाले 70% है, तो बाकी यहाँ पे क्या ये आपके 30% है, यानी कि मैं मान सकता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 13 यानी 19 वाले भी लगभग मैं समझता हूँ कि 3,000 के करीब, 3 से 4,000 के करीब ही होंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब स्टेट हुआ था तो भले 17,000 लोग थे, बट उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कि इनएलिजिबल थे, यानी कि वो वैधता जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कंप्यूटर साइंस की, उसको अर्हता को पूरी नहीं करते थे। इस वजह से हमने तब जो आंकड़ा जो हमने इकट्ठा किया था उससे हम लोग को ये समझ में आया था कि जेन्युइन जो कैंडिडेट हैं वो बस 10 से 12,000 ही है। अगर हम 12,000 भी माने तो 7,000 का तो रिजल्ट आ ही गया था, यानी कि आपको इसमें 4 से 5,000 ही लोग नए वाले दिखेंगे, ये स्टेट 19 वाले, बाकी सारे के सारे ये 23 वाले हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मान के चलना होगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलूंगा कि 10,000 ये स्टेट 23 वाले हैं और बाकी 3 से 4,000 यानी 14,000 की भीड़ बस कंप्यूटर साइंस में है। 14 से 15, ये 15,000 नहीं होगा, 14,000, ज़्यादा से ज़्यादा 14,000 होगा। इसमें भी आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि ये 10,000 की जो भी स्टेट 2023 में है, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास डिग्रियाँ अभी नहीं आई होंगी, या फिर वो उनके पास पीजी की डिग्रियाँ नहीं होंगी, बीटेक भी होंगे तो वो फाइनल ईयर में होंगे। इस तरह का कुछ उनके साथ केस हो सकता है, वो लोग भी इसमें एंट्री किए होंगे। लेकिन वो लोग आप ये देखोगे कि स्कूल अलॉट होते होते वो लोग बाहर हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो फिर अपने जॉब में बने रहते हैं। तो चलिए इस सारे सीट को जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा, अब चलिए इसका हम एक्सेल यहाँ पे सीट पे हम चलेंगे, जो कि गूगल फॉर्म का ही अपना जो एक्सेल सीट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डाटा को सॉर्ट कर रखा है। यहाँ पे अगर आप देखो, अगर इस पूरी चीज को देखो तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ऊपर में है रिसू हैं, जो कि गया जिले से हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस मेल है, उनका 97 नंबर ये अपना बता रहे हैं, यानी कि। और यहाँ पे मैंने एक रखा है सेक्शन, जो आपने किस वर्ष स्टेट पास किया, जो कि आप वहाँ भी देख रहे थे। एक फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट का भी हमने ऑप्शन रखा था, ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट चॉइस जो है वो उनका क्या है। कैटेगरी को हमने रखा था, फिर स्कोर को रखा था। तो यहाँ पे गया जिले का पिछले बार भी ये ट्रेंड देखने को मिला था कि पटना, और पटना के बाद सबसे ज़्यादा कहीं भीड़ थी तो वो गया जिले की थी, यानी कि गया जिले में सबसे ज़्यादा भीड़ थी। इस बार भी आपको गया जिले में हाई कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, पटना में तो मिलेगा ही। पटना के बाद आपको कहीं 38 जिला में हाई कॉम्पिटिशन दिखता है तो वो गया में दिखता है, ये पिछली बार स्पष्ट हो चुका है। यहाँ पे कुछ हो गया जो डबल एंट्री आया होगा, तो मैंने बहुत हद तक उसे डिलीट किया है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि पिछली बार क्या हुआ था कि जनरल में जितनी भी सीटें थी, ठीक है, जनरल में जितनी भी सीटें थे उनको हमने, जैसे कि जनरल में करीब पिछली बार 3,000 के अराउंड सीटें थी, तो हमने 300वां कैंडिडेट को पकड़ा था कि वो क्या स्कोर कर रहा है, फिर उस हिसाब से हमने एनालाइज किया था, तो कटअप कुछ इसके अराउंड हो सकता है, यानी कि हमने 10 गुना पे रखा था। इस बार भी हम लगभग वही करेंगे जनरल के मामले, क्योंकि आपको अगर आप जनरल के कटअप तक पहुंच जाते हो तो आप बाकी कैटेगरियों को निकालना फिर थोड़ा आसान होता है। तो हमने जैसे पिछली बार किया था, हम 10 गुना पे ही निकाले थे। यानी अगर आप यहाँ पे इस बार अगर आप सीटों का आंकड़ा देखो तो आप देख रहे हो कि जनरल में 242 सीटें हैं, 242 सीटें हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे 242 सीटें हैं। तो यानी कि ये आपको अगर इस सीटों का अगर हम अपने एक्सेल सीट में जो हमारा सर्वे आया है, यानी कि अगर हम 24वें 25वें कैंडिडेट का मार्क्स देखें, वो कुछ आपका लगभग जनरल का कट ऑफ होना चाहिए।
इस सीट के हिसाब से। भले ही हमारे पास 250 डाटा है, बट हम 10 गुना पे ही हम पिछली बार भी हम किए थे, और इस बार भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि 10 गुना कैंडिडेट ऐसे हैं, क्योंकि देखिए होना तो सबका है नहीं, क्योंकि 1142 सीट है। तो हम ये मान के चलेंगे जो 24 नंबर का जो कैंडिडेट या 25 नंबर का जो कैंडिडेट होगा, 10 गुना और ऐसे कैंडिडेट हैं जो इतना स्कोर ला रहे हैं, जो कि हमारे सर्वे में एंट्री नहीं किए हैं। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। इस बार क्या हुआ था, जो पेपर का जो लेवल था वो पिछली बार के कंपेयर में आसान था। मैंने पेपर का एनालिसिस भी किया है, तो पिछली बार के कंपेयर में ये आसान जरूर था। तो इस वजह से क्या हुआ था, जो आपका जो कट ऑफ जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, ये तो साफ तौर पे स्पष्ट हो गया था। तो यानी कि अगर आप इस चीज़ों को देखो तो पिछली बार का जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफ़ी हाई था, इस बार लेवल जो था वो काफ़ी आपको मॉडरेट रखा गया था। उसको हम फुल इजी भी नहीं कर सकते और हार्ड तो कह ही नहीं सकते। हार्ड नहीं था, कोई लोग अगर किसी को हार्ड लग रहा है तो उसने इसका मतलब सही से तैयारियां नहीं की थी, तभी उसे हार्ड लग रहा होगा। चलिए हम यहाँ पे 25वें कैंडिडेट की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा इस पूरे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ताकि आप लोग को दिखे, थोड़ा आसानी से ये सब दिखे। इसको पूरा बड़ा करने के लिए यहाँ पे यहाँ से हम करते हैं। चलिए, ये जो आपके सामने पूरा डाटा दिख रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 नंबर पे रिसु हैं जो कि गया जिले से EWS मेल है। 2 नंबर पे मनोरंजन है, कटिहार जिले से BC मेल है, 96 नंबर अपना बता रहे हैं। 96 100 के करीब इस बार स्कोर करना थोड़ा ये था, जिस टाइप से क्वेश्चन था लोग स्कोर कर सकते थे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। जो मैं देखता हूँ कि जब मेरा स्कोर 71 के अराउंड था, तो वहाँ पे जो मेरा मेरिट में जो नंबर बना था, मेरिट की बात कीजिए, यानी कि मेरा मेरिट करीब करीब 1100 समथिंग के करीब था। तो यानी कि 70 से ऊपर, यानी कि 1100 लोग थे, जबकि हमारा मानना था 70 से ऊपर कम लोग उतने नहीं होंगे, बट एक्चुअल में थे। तो इस वजह से आप ये नहीं कर सकते हो कि 100 लोग स्कोर नहीं कर सकते हैं। पिछली बार भी मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 90-95 स्कोर किए होंगे, क्योंकि हमारे सर्वे में भी उस तरह का डाटा आया था। और इस बार तो सर्वे में ढेरों आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 90 वाले लोग दिख रहे हैं। तो यानी कि इनका स्कोर इतना होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर 100 के अराउंड भी होगा। तो हम ये मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पे निखिल कुमार है, जो कि अपना जिला नहीं लिखे, जनरल में से 92 नंबर है। 5 पे गौरव सिंह भारद्वाज है, गौरव सिंह, यहाँ 5 नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको जो यहाँ पे नंबरिंग दिखेगा वो 1 कम करके चलना है। 1 पे आप देख रहे हो नेम, आपने किस वर्ष ये किया वो किया, ये सब दिया हुआ है। यानी 2 वाला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 1 नंबर है, यानी जो भी आपके सामने नंबरिंग है उससे आपको 1 कम कर लेना है, वही आपका एक्चुअल है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पे गौरव सिंह भारद्वाज है, जनरल में 92 अपना बता रहे हैं। 5 पे जिया कमाल कोई है, यहाँ पे ईस्ट चंपारण से EWS मेल है, 90 अपना स्कोर बता रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि 242 है, तो हम 25वें कैंडिडेट का मार्क्स देखेंगे, वही कुछ आपका जो फाइनल जो होना चाहिए वो आपका कटअप हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप आगे अनुराग कुमार हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कैमूर से, इन्होंने डबल एंट्री भी कर रखा है। अगर हम इसको डिलीट कर दें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 26वां जो कैंडिडेट है, यानी ये 25वां होगा, यानी 1 का आप इससे कम करके, जैसा कि मैंने बोला था, मिथिलेश मधु हैं, EWS मेल है, 84 नंबर है इनका, यानी 84-85 के अराउंड यहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ का आंकड़ा है, मैं जहाँ तक एनालाइज कर सकता हूँ कि मुझे दिख रहा है, क्योंकि 10 गुना यहाँ से अगर आप मान के चलोगे, क्योंकि 250 यहाँ पे जनरल में, मैं ये मान के चलूंगा पिछली बार भी जैसा कि मैंने माना था, और ये एग्जैक्ट लगभग वहीं पे गया था। तो 10 गुना मतलब हमारे पास तो यहाँ पे जो डाटा आया है उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि 10 गुना कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी सर्वे में एंट्री नहीं किए हैं। पिछली बार भी हमने कुछ ऐसे एनालाइज किया था। तो 25वें नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे 85 आ रहा है, तो यही कुछ जनरल का कट ऑफ होने वाला है। बाकी अगर मैं आगे यहाँ पे आपको दिखा दूं, मैं आपको सारा कट ऑफ का आंकड़ा मैंने एक टेबल में बना रखा है, वहाँ पे मैं लेके चलूंगा, वहाँ पे आपको मेल फीमेल सब दिख जाएगा। यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री किया है वो अपना नाम एक बार देख लें। आप देख सकते हो कि 50वें नंबर पे अगर मैं बताऊं तो शालू हैं, गोपालगंज से, EWS फीमेल है, 80 नंबर इनका। इस बार गर्ल्स ने भी अच्छा स्कोर किया होगा, क्योंकि हुआ क्या था, जो अवेयरनेस फैल गई थी, जितने भी बीटेक करके जो लोग हैदराबाद, चेन्नई या फिर बेंगलोर में जॉब कर रहे थे, वो लोग भी एग्जाम देने के लिए आए हैं। तो उनका बेसिक्स भी बहुत स्ट्रांग था। वो जहाँ भी थे वो जो कर रहे थे, यानी कि जॉब जो कर रहे थे, तो उस टाइम उनका ये बेसिक काफी स्ट्रांग था। इस वजह से क्या हुआ, जो वो स्कोर इसमें अच्छा किए हैं। यहाँ पे मैं अपने फोन को थोड़ा सा साइलेंट करना चाहूंगा।
तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, जो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 50 से यहाँ पे अगर हम नीचे चलेंगे, चलिए यहाँ पे थोड़ा, अगर जिन लोगों ने भी यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा, हम फ़ोन को यहाँ पे मैं साइलेंट कर रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा रुक गया था। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर पे देख सकते हैं आप जायद हैं, जो कि 74 पे हैं। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब करीब 150 पे आपको कमल वर्मा है, कटिहार से, BC मेल है, 69 नंबर है इनका। आगे हम बढ़ेंगे, 200 पे स्टेट 2023 वाले BC फीमेल हैं, इन्होंने अपना ज़िला नहीं लिखा है, संगीता है, 61 नंबर है इनका। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको लगभग यहाँ पे 225 पे देख सकते हो, रीजा हैं, भोजपुर से, SC फीमेल है, 54 नंबर है इनका। आप देख सकते हो 237 पे, यहाँ पे लास्ट में 35 इनका नहीं होने वाला है, ये तो फिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको अब टेबल दिखाऊंगा, ज़्यादा यहाँ पे अब बातें ना होनी चाहिए। पिछली बार आप देख सकते हो इस तरह से मैंने कुछ कटअप का आंकड़ा बताया था, जो कि लगभग सही गया था। बस यूआर वाले में थोड़ा सा यहाँ पे हुआ था, यूआर में 63 चला गया था, और यहाँ पे फीमेल का जो मैंने बताया था वो लगभग इसी अराउंड था। यहाँ पे यूआर का 50-51 के करीब गया था। बट इस बार TRE1 का अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए या इसका एनालिसिस करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो ये जो डाटा, ये जो आपको यूआर का जो इस बार का सीट है वो मैंने वैसे ही रखा है, जो आपको BPSC वाला ये जो टेबल था, ये मैं इसी को मैंने सेम टू सेम यहाँ पे रख दिया है। आप देख सकते हो यूआर में इतना सीटें हैं, मेल में, फीमेल में, और टोटल 319 हैं, BC टोटल 36 सीटें हैं, EWS टोटल 70 हैं, EBC टोटल 379 है, SC टोटल 828 हैं, ST 77 है। यूआर जो है इनका जो कट ऑफ होने वाला है वो 85 to 86 होने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया 25वां जो कैंडिडेट था। BC है वो आप 2-3 नंबर यहाँ से कम कर सकते हो, BC में भी हाई कंपटीशन रहता है, 82 से 83 के अराउंड रहना चाहिए। EWS 80 से 81 के करीब रहेगा। EBC जो है वो आपका 72 से 73 के अराउंड रहेगा। SC का यहाँ पे 60 से 61 के करीब रहेगा। ST का 55 से 56 के करीब रहेगा। UR में अगर आप फीमेल की बात करें तो फीमेल में पिछली बार भी 10 नंबर का आपको डिफरेंस दिखने को मिला था, और इस बार भी निश्चित रूप से दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूआर फीमेल का जो कटअप होना चाहिए वो 77 से 78 के अराउंड, यहीं पे कुछ इसका कटअप रहेगा। BC का आप देखोगे 75 से 76, EWS फीमेल में 73, EBC फीमेल में 66, SC में यहाँ पे आप देख सकते हो 54, ST में देख सकते हो 48। यानी कि SC को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेल में 642 है, यहाँ पे फीमेल में 214 है। यानी कि टोटल जो सीटें सबसे ज़्यादा हैं SC में, क्योंकि पिछली बार भी SC में काफ़ी सारी सीटें खाली रह गई थी, कैंडिडेट मिले ही नहीं थे। तो इस वजह से ये जो आपको जो आंकड़ा है ये देखने को मिल रहा है। इस बार क्या SC वाले कैंडिडेट आते ही नहीं आते ये देखना होगा, बट सीट के हिसाब से इनका जो फीमेल का 54 ही रहेगा, और ये 60 से 61 के करीब ही रहेगा ये मेल वाला, मुझे जहाँ तक लगता है। मेरा ये एनालिसिस करता है, आपको ये कितना सही लगता है ये आप पूरा वीडियो देखोगे तो अगर आप 2x के स्पीड में देखो या फिर आप जो भी जिस स्पीड में भी देखते हो, लेकिन आप अगर आपका जो राय है वो आप कमेंट बॉक्स में खुल के लिख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैंने जो TRE1 में जो पूरा एनालिसिस किया था वो लगभग सही गया था। इस बार आप देख सकते हो 6 to 8 में जो मैथ एंड साइंस का रिजल्ट आया वो 80 उसका कटअप गया है, यानी कि UR में 80 गया है, और उसमें अगर आप BC की बात करोगे 76 गया है। तो यहाँ पे कंप्यूटर में तो, जबकि वहाँ पे सीटें लगभग 11 साढ़े 11 हज़ार है, कंप्यूटर में तो ऐसे ही हाई कॉम्पिटिशन है, क्योंकि आप पिछली TRE1 में तो उस टाइप से सीटें 8300 के करीब थे, उस वजह से कटअप जो है वो कम गया था। और क्वेश्चन तो आप पूछिए मत वो किस लेवल का था, क्वेश्चन वहाँ पे हार्ड सेट किया गया था, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी तैयारियाँ की थी, मैंने तैयारियाँ कराई भी थी यूट्यूब पे इसी चैनल पे, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। तो बाकी आपको ये कटअप क्या लगता है, क्या आपको लगता है ये 90+ UR जा सकता है? कुछ लोग को ये भी लग रहा होगा, बट मुझे यहाँ जहाँ तक लगता है ये 85 से 86 के अराउंड रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1-2 नंबर आगे पीछे दिख सकता है, उससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये 90-95 या 100 के करीब चला जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि क्वेश्चन उतना भी हल हुआ नहीं था। ठीक है,
और ऊपर से 5 ऑप्शन आपको इस बार भी मिले थे परेशान करने वाले। बीपीएससी ने बाकी के एग्जामों में 4 ऑप्शन अब डाले हैं, बट क्या हुआ पता नहीं, इस बार उन्होंने टीचर वाले एग्जाम में फिर से वही डी ऑप्शन, मोर देन अबव, और 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज का। ये ऑप्शन की वजह से हर किसी का 10 नंबर 12 नंबर गलत हुआ है, हुआ ही होगा, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ होगा। इसलिए आप लोग को उतना सोचना नहीं है। आप इसको आपको ये कट ऑफ क्या लगता है, कैसा लगता है, आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें। मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को ये कट ऑफ देख के लग रहा होगा कि ये सर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, बट जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा, जो भी लोग इस स्कोर के आसपास 2-3 नंबर आगे पीछे हैं वो यहाँ पे जरूर होप रखें, उनका रिजल्ट हो जाएगा, ये मेरा मानना है। बाकी बीपीएससी टीआरई 2 से रिलेटेड जब भी कंप्यूटर साइंस का मैं समझता हूँ कि रिजल्ट आजकल में या 2-3 दिन में आ जाना चाहिए। जब भी आता है तो मैं उस पर एक खास अपडेट आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।